Hello guys, welcome back to our YouTube channel. That name is Vettaker Official. So today I will discuss about a new topic that is development of cardiovascular system. In our previous lectures अपन ने देखा है कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन पार्ट जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और अपन ने देखा है साथ में स्पाइनल कॉर्ड की भी डेवलपमेंट। तो अपन आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो ये डेवलपमेंट है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, मतलब कि जो हार्ट है वो किस जर्म लेयर से बनता है। जैसे अपन ने देखा है कि तीन प्रकार की जर्म लेयर रहती है, एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। ठीक है, जैसे अपन ने ब्रेन देखा था वो किससे ड्राइव था, एक्टोड्रम से ड्राइव था, जबकि अब देखेंगे जो हार्ट है वो किससे ड्राइव है, मीजोड्रम से ड्राइव है। ठीक है, जो मीजोड्रम के अंदर भी क्या रहता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक ब्लड वेसल्स है, जो एंजियोब्लास्ट सेल्स, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स की बनाने वाली जो सेल्स हैं वो भी मीजोड्रम से है। एंड ऑफ द थर्ड वीक, मतलब कि जब प्रेगनेंसी के जब थर्ड वीक के दौरान क्रोनिक जो ब्लड वेसल्स है ये बन जाती है मीजोड्रम के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कि दो प्रकार की वेसल्स को देखते हैं। अब देखते हैं दो प्रकार की वेसल रहते हैं, वेटलिन वेसल्स और अम्बेलिकल वेसल्स। ये क्या रहती है, ड्राइव रहती है फ्रॉम कोरियोन, और जबकि कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द वॉल ऑफ द योक सैक, मतलब कि ये किस किस से बढ़ती है, इसके अंदर यही है, इन पॉइंट के अंदर यही है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है वो किस किस ऑर्गन से बनता है, वही है। जैसे कि हार्ट मीजोड्रम से है, एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक एंजियोब्लास्ट, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रोनिक ब्लड वेसल्स है वो एंजियोब्लास्टिक सेल्स मीजोड्रम से बनती है, जबकि वेटलिन वेसल्स योक सैक से बनती है और अम्बेलिकल कोरियोन से बनती है। ठीक है, अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। जो वेटलिन वेसल्स है ड्रेन करती है जो ब्लड को फ्रॉम कहाँ से, योक सैक, योक सैक टू डेवलपिंग गट। ठीक है, जबकि अम्बेलिकल का क्या काम है, प्लेसेंटा से एम्ब्रो की तरफ न्यूट्रिशंस और ब्लड को लेके जाने का काम किसका, अम्बेलिकल का है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जो हार्ट है जो डेवलप होता है इन मीजोड्रम के अंदर तो ठीक है, पर मीजोड्रम के अंदर भी क्या रहता है कि दो पार्ट रहते थे इसके भी, जैसे लेयर रहती है ना दो, उसी तरह इसके दो पार्ट रहते थे। उसके अंदर किसके अंदर, स्प्लेनिको जो पार्ट है मीजोड्रम का, उसके अंदर जो क्या करता है, हार्ट की डेवलपमेंट होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट कैसे रहती है। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन पेन से, ये क्या है, गट है। जो नीचे है ये क्या है, योक सैक है। ठीक है, ये ऊपर क्या है, ये क्या है, न्यूरल ट्यूब है। ठीक, जो ये हार्ट है वो डेवलप किससे होता है, मीजोड्रम के अंदर भी स्प्लेनिक जो इसका पार्ट है उसके अंदर डेवलप होता है। सो सबसे पहले किसकी तरह हार्ट दिखता है और कैसे बनता है वो देखते हैं। कि सबसे पहले क्या रहता है कि इसके अंदर दो एंडोथीलियल ट्यूब रहती हैं। जैसे कि ये जो ट्यूब है ये क्या है, एंडोथीलियल ट्यूब है। ये जो ये पार्ट है ये, और ये क्या है कि एंडोथीलियल ट्यूब्स हैं ये, जो क्या करती हैं, अपीयर करती हैं डोर्सली टू द फोरगट। जैसे ये गट है, गट के अंदर क्या देखेंगे, अब तीन पार्ट रहते हैं। जब अपन जीआईटी पार्ट को डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट, उसके अंदर देखेंगे कि एक फोरगट रहता है, एक मिड गट रहता है, और एक क्या रहता है, हाइंड गट रहता है। जो फोर गट है वो क्या करता है कि माउथ पार्ट से स्टार्ट रहता है और ड्यूडिनियम जो रीजन है इंटेस्टाइन का वहां तक करता है। ये आगे फर्दर इस तरह से, जैसे ये ड्यूडिनम से स्टार्ट रहता है और ट्रांसवर्स पार्ट तक रहता है, जबकि ये ट्रांसवर्स पार्ट से लेके एनल रीजन तक रहता है। ठीक है, ये इनका पार्ट है हाइंड गट, ए बी और सी।
ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी पार्ट है। ठीक है, तो जो ये दो एंडोथेलियल ट्यूब्स हैं, मतलब कि जो ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या है, टू एंडोथेलियल ट्यूब्स हैं जो मिलती है, अपीयर होती है किस पे, डोर्सल सरफेस, डोर्सली टू द फोरगट। ठीक है, डोर्सली टू द फोरगट पे जो क्या करती है, कम्स वेंट्रली, जब ये वेंट्रली आती है मतलब नीचे की तरफ आती है, दोनों वेसल्स, ये भी दोनों वेसल्स जब नीचे की तरफ आते हैं, विद द हेड फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रो, मतलब कि जैसे जैसे ये एम्ब्रो है, ये पूरा स्ट्रक्चर है जो, जैसे ये क्या थी, फोरगट थी, उसी तरह जैसे ये फोरगट वेंट्रली मूव कर रही है, मतलब कि जैसे ये नीचे की डाउनवर्ड की तरफ मूव है, ऐसा याद करना है कि जैसे ये जो एंडोथीलियल जो ट्यूब्स है ये क्या करती है, फोरगट से ऐसे नीचे की तरफ आती हैं और दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाने के बाद क्या बना लेती हैं, एक प्रिमिटिव हार्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये क्या है, एक प्रिमिटिव हार्ट है, जो ये रेड पेन से दिखा रखे है, ये क्या है, एक प्रिमिटिव हार्ट की फॉर्मेशन करते हैं। सो क्या रहता है कि जैसे ये दो ट्यूब नीचे की तरफ आती है और फ्यूजन करने से क्या फॉर्मेशन कर देती है, प्रिमिटिव हार्ट की फॉर्मेशन कर लेती हैं। हो जाती है प्रिमिटिव हार्ट से में क्या रहता है कि सीरियल डायलेशंस रहते हैं, जैसे एक ये ट्यूब है, इसके अंदर फिर क्या रहता है कि सीरियल डायलेशन रहते हैं, जैसे सीरियल डायलेशन होने से क्या बन जाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है इस प्रिमिटिव हार्ट के अंदर। तो जब ये सीरियल डायलेशन हो जाते हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या क्या बनते हैं वो देखते हैं अपन। जो ये डायलेशन होने से इसके अंदर 5 मेजर स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, जैसे देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट पे क्या रहता है कि ट्रंकस बनता है, आर्टरियोसस बोलते हैं जिसको, असेंडिंग अरोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक की क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है इन फ्यूचर। ठीक है, कि जो ये ट्रंकस है आर्टरियोसस, ये इन फ्यूचर जाके क्या बनाता है, जो फर्स्ट पार्ट पे है असेंडिंग अरोटा, मतलब कि अरोटा और पल्मोनरी ट्रंक की फॉर्मेशन करता है, जबकि जो सेकंड पार्ट पे है बल्बस कॉर्डिस बोलते हैं, जो सेकंड डायलेशन जो थर्ड के साथ, मतलब कि थर्ड क्या है, वेंट्रिकल्स के साथ मिलके क्या करता है कि फॉर्म करता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल की फॉर्मेशन करता है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ट्रंगस क्या करता है, बल्बस कॉर्डिस क्या करता है, वेंट्रिकल्स क्या फॉर्मेशन करता है इन फ्यूचर, एट्रियम क्या करता है और साइनस वेनोसस क्या करता है। तो अब फोर्थ पार्ट पे क्या है, एट्रियम, एट्रियम क्या करता है कि लेफ्ट एंड राइट आर्टरी बनाता है, जबकि जो साइनस वेनोसस है जो फिफ्थ पार्ट है, ये क्या करता है कि मेजर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अभी तक क्या देखा है कि जो प्रिमिटिव हार्ट बन गया था, जैसे एक ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो गई थी, ये क्या है, प्रिमिटिव हार्ट है, ये क्या है, प्रिमिटिव हार्ट है। इसके अंदर जब सीरियल डायलेशन होता है तो इस तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसके अंदर क्या रहते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स रहते हैं। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर बनते हैं, वन पार्ट पे है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ये इन फ्यूचर जाके अलग अलग स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इन पांचों स्ट्रक्चर्स का क्या है, अलग अलग नाम है। जो ये फर्स्ट पार्ट था ट्रंकस आर्टरियोसस था, इसके आगे फर्दर क्या चलते हैं कि सिक्स पेयर्ड फेरेंजियल आर्च आर्टरीज रहते हैं। इनके बारे में अपन आगे जब जीआईटी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जीआईटी की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उस वक्त देखेंगे। ठीक है, जो साइनस वेनोसस था, कि जो ये लास्ट पार्ट था, जो ये फिफ्थ पार्ट था, साइनस वेनोसस रिसीव करता है वेन, कार्डिनल वेन है, क्या करता है, जो क्या करता है, फॉर्म करती है टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रेनियल वेना कावा। जो हार्ट के अंदर क्या रहता है, वेना कावा रहता है, उसका क्या करती है, ये क्रेनियल पार्ट की फॉर्म करती है, और फ्रॉम बॉडी वॉल फॉर्म करती है, बॉडी वॉल भी। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो विटलाइन वेन है फ्रॉम योग सेक्स से आती है, और ये क्या करती है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द कोडवल वेना कावा, मतलब ये क्रेनियल वेना कावा का पार्ट करती है, ये कोडवल का। वन अम्बेलिकल वेन फ्रॉम प्लेसेंटा, ये सारी क्या है, सप्लाई है। जो साइनस वेनस था, मतलब कि जो ये पार्ट था, ये रिसीव क्या क्या करता है, ये उस चीज से रिलेटेड है कि ये क्या क्या रिसीव करता है। वन कॉमन कार्डिनल वेन को कंटेन करता है, वन विटलाइन वेन को कंटेन करता है, वन अम्बेलिकल वेन को कंटेन करता है। ठीक है, साइनस वेनस इन तीन स्ट्रक्चर्स को कंटेन करता है, ये आप
याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द वॉल एंड कार्डिक लूप, ठीक है, कि फॉर्मेशन कैसे होती है हार्ट की वॉल की और कार्डिनल लूप की। देखो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसके अंदर तीनों स्ट्रक्चर है, एक्टोड्रम भी है, मेजोड्रम भी है, ठीक है। तो जैसे 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 हार्ट की डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ती है, जैसे ये क्या है, गट है, इसी का एक सेक्शन है, जैसे ये स्ट्रक्चर था इसी का एक ट्रांसफर सेक्शन है जो अपन ये देख रहे हैं। तो ये क्या है, गट है। गट के नीचे जो ये मेजोड्रम है, मेजोड्रम के अंदर ये दो क्या है, जो रेड सर्कल्स है, ये क्या है, एंडोथीलियल ट्यूब्स हैं। ये क्या है, जो यहाँ पर अपन ने लिखी थी एंडोथीलियल ट्यूब्स हैं दो, ठीक है। ये क्या है, एंडोथीलियल ट्यूब्स, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या रहता है कि मेजोड्रम के अंदर एक पेरिकार्डियल सैक की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये क्या है, एक पेरिकार्डियल सैक है। जैसे जैसे पेरिकार्डियल सैक अपनी डेवलपमेंट करता है, मतलब कि साइज इंक्रीज करता है इन दोनों डायरेक्शन के अंदर, तो इसके बीच में एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको बोल देते हैं मायोकार्डियल मेंटल, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर को याद रखना कि क्या बोल देते हैं, इसके बीच के अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है मायोकार्डियल मेंटल के नाम से जो जाना जाता है, इसके इनर सरफेस की तरफ, ठीक है। क्या है कि एक गट है, ये मेजोड्रम है, मेजोड्रम के अंदर एक पेरिकार्डियल सैक की फॉर्मेशन होती है, इसी के इनवर्ड क्या रहती है, मायोकार्डियल मेंटल की फॉर्मेशन होती है। तो जैसे जैसे पेरिकार्डियल सैक इस डायरेक्शन के अंदर अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है, इन डायरेक्शन के अंदर अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। जो पेरिकार्डियल सैक था, तो ये क्या बना देता है, आगे चलकर पेरिकार्डियम की फॉर्मेशन कर देता है, और बीच में क्या हो जाती है, फॉर्मेशन रहती है किसकी, मेजोड्रम लेयर की, जो हार्ट की लेयर रहती है। और ये क्या, फ्यूजन ऑफ द एंडोथीलियल ट्यूब, मतलब क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर जो एंडोथीलियल ट्यूब थी वो एक दूसरे से दूर दूर थी, तो जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होती है तो एंडोथीलियल ट्यूब की क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है, जैसे अपन ने ऊपर भी देखा था। उसी तरह जो पेरिकार्डियल सैक था, इसकी भी डेवलपमेंट होती है इन दोनों डायरेक्शन के अंदर, और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देता है, ये इस तरह की लेयर की फॉर्मेशन कर देता है, जिसको बोलते हैं अपन एपिकार्डियम, ठीक है। अब देखते हैं आगे, जैसे फ्यूजन होने के बाद जो एंडोथीलियल ट्यूब की जो फ्यूजन हो चुकी है, इसके बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, जिसके अंदर अपन ने कहा था कि फ्यूजन होने के बाद क्या रहता है कि सीरियल डायलेशन रहता है, सीरियल डायलेशन रहता है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है जिसके अंदर 5 पार्ट रहते हैं। जैसे ये डेवलपमेंट है, इसके अंदर आपको ये पार्ट दिख रहे हैं, इसके बाद ये भी दिखते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ठीक है। जैसे ये पांचों पार्ट का डायलेशन हो जाता है, मतलब कि जो प्रिमिटिव हार्ट की जो ट्यूब थी, इसका डायलेशन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसके अंदर क्या हो जाता है कि इसके अंदर लूप की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यू शेप और बल्बो वेंट्रिकुलर लूप, जैसे बल्बस और वेंट्रिकल, इस पार्ट के अंदर क्या रहता है कि ट्विस्टिंग हुई है, तो इसको इसी तरह से क्या नाम दिया गया है, बल्बो वेंट्रिकुलर लूप की फॉर्मेशन हो जाती है, इसको बोल देते हैं बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। इसी तरह आगे ट्विस्टिंग होने से क्या हो जाता है, ये एस शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है, इसी के अंदर ट्विस्टिंग रहती है, ठीक है। इसी के अंदर ट्विस्टिंग होने से क्या बन जाता है, ये एस शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। जब एस शेप स्ट्रक्चर के अंदर ट्विस्टिंग हो जाती है इस तरह से, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये आप जो भी बुक आप रीड करते हैं उसके अंदर इसके एक दो डायग्राम और हैं, आप उसको भी देखना कि कुल मिला के क्या है कि जो सीरियल डायलेशन का जो स्ट्रक्चर था, ये 5 जो वेसिकल्स थे, मतलब जो ये 5 चैम्बर थे डायलेशन से, इनके अंदर क्या रहती है, ट्विस्टिंग हो जाती है। ट्विस्टिंग होती है किस तरह से, पहले क्या बनता है, यू शेप स्ट्रक्चर बनता है, फिर एस शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, लूप की फॉर्मेशन, फिर ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसके बाद क्या हो जाती है, शिफ्टिंग ऑफ
एट्रियम की शिफ्टिंग होने के बाद रीच बिहाइंड द ट्रंगस आर्टरियोसस एंड बल्बस कॉर्डिस। ठीक है, क्या है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनने के बाद जब शिफ्टिंग होती है एट्रियम की तो वो किसके पीछे चला जाता है, वो चला जाता है ट्रंकस आर्टरियोसस के पीछे एंड बल्बस कॉर्डिस। उसके बाद क्या रहता है कि हार्ट अपनी एक शेप ले लेता है। ठीक है, ये क्या हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ द वॉल एंड कार्डिक लूप अपन ने कवर कर ली। अब अपन देखते हैं चेंज इन द साइनस वेनोसस, मतलब कि जो ये फिफ्थ पार्ट था, जो ये डायलेशन के बाद जो ये फिफ्थ पार्ट था इसका क्या चेंजेस रहते हैं साइनस वेनोसस के अंदर। अब देखते हैं अपन इसके बारे में। इसके अंदर क्या रहता है कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है जो कंटेन करता है ये आर्टरीज को या वेन को, ये वो वाला पार्ट है। इसके अंदर जैसे जैसे एक ये पार्ट है तो एक ये पार्ट है, जो ये पार्ट है इसको बोल देते हैं लेफ्ट हॉर्न, इसको बोल देते हैं राइट हॉर्न। ठीक है, जो लेफ्ट हॉर्न है ये क्या करता है कि रिग्रेशन हो जाता है, लेफ्ट हॉर्न का क्या हो जाता है, रिग्रेशन हो जाता है। तो कैसा स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है, कोरोनरी वेनस साइनस की फॉर्मेशन कर देता है, जो क्या काम करता है, कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम हार्ट मसल्स और किससे बनती है, यूनियन ऑफ स्मॉलर वेन्स की फॉर्मेशन यूनियन से बनती है। जबकि जो राइट हॉर्न है ये एज इट इज रहता है। अब आगे देखते हैं सेप्टम स्पोरियम क्या होता है। सेप्टम स्पोरियम के बारे में देखते हैं कि जो राइट एंड लेफ्ट वेनस वॉल है अपीयर एट द मार्जिन ऑफ द ओरिफिस, दीज टू वॉल्स मीट एट द अपर एंड एंड अपीयर हैज अ सेप्टम। अब देखते हैं अपन एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर के बारे में कि जैसे एक ये यूरिकल है और ये क्या है, वेंट्रिकल, इनके बीच का अपर्चर कैसे बनता है अब उसके बारे में अपन देखते हैं। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर है ये बनता है जैसे कि जो आर्ट्रिकल थी और वेंट्रिकल थी, जो इनके बीच का जो चैनल था इसके अंदर क्या हो जाती है कि इसकी थिकनिंग हो जाती है, एक डोर्सल साइड तो एक किसकी तरफ, वेंट्रल साइड। तो इस थिकनिंग की वजह से, जो इस क्यूसन की वजह से ये जैसे थिकनिंग बढ़ती जाएगी इस तरह से, तो एक क्या बन जाता है, बीच में स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं सेप्टम इंटरमीडिएटम। जैसे कि आपस में आके कैसे चिपक जाते हैं इस तरह से जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, सेप्टम इंटरमीडिएटम। कब बनता है कि जब जो एट्रियो और वेंट्रिकुलर अपर्चर का बीच का जो ये स्ट्रक्चर था, ओपनिंग थी, इसकी जो थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग इंक्रीज हो जाती है डोर्सली साइड और वेंट्रली साइड, और उसके बाद ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच कर लेते हैं ऐसे थिकनिंग के अनुसार यहाँ से, तो क्या बन जाता है, सेप्टम इंटरमीडिएटम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब चलते हैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटर आर्टरियल सेप्टम, डेवलपमेंट ऑफ इंटर आर्टरियल सेप्टम क्या है कि एक मतलब क्या है कि जो दो आर्टरी रहते हैं इसके बीच में जो सेप्टम डेवलप होती है वो कैसे डेवलप रहती है। ठीक है, ये क्या है, आर्टरियल, ये वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो सेप्टम है वो कैसे डेवलप होती है अब वो देखते हैं। इसके लिए मैंने कुछ डायग्राम और कुछ स्टेप्स लिखे हैं तो अपन इनसे इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम प्रीमम क्या होता है कि जैसे ये एक सेप्टम है, जो ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है, सेप्टम प्रीमम। ठीक है, ये क्या है कि सेप्टम प्रीमम। इसके बाद क्या रहता है कि जैसे ही सेप्टम हो जाती है तो इट ग्रो डाउनवर्ड टूवर्ड द एट्रियोवेंट्रिकुलर क्यूसन। जैसे कि ये था एट्रियोवेंट्रिकुल का जो क्यूसन था, जो ये डेवलपमेंट हो चुकी थी इसके अंदर, कि जिससे क्या बनता था, सेप्टम इंटरमीडिएटम बनता था। ये क्या है बीच के अंदर, सेप्टम इंटरमीडिएटम। ये क्या है कि ये है सेप्टम इंटरमीडिएटम। तो क्या करता है कि जो सेप्टम ये मणि थी प्रीमम, ये क्या करती है, मूव करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में थिकनिंग के अनुसार, इससे अटैच करने के लिए इस तरह से नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि इट ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड द आर्टरियोवेंट्रिकुलर क्यूसन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द फोरामेन प्रीमम। क्या करती है कि जो ये सेप्टम प्रीमम था ये डाउनवर्ड की
डायरेक्शन में आती है, नीचे की तरफ आती है और फॉर्मेशन कर देती है फोरामेन प्रीमियम। कैसे करती है फोरामेन प्रीमियम? कि जैसे ये नीचे की तरफ आई तो ये अब बीच के अंदर जो ये बचा है इसको क्या बोल देते हैं? फोरामेन प्रीमियम। जैसे ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? फोरामेन प्रीमियम। इसका अंदर अपन यदि रैंकिंग करें तो ये क्या है? नंबर 1। ठीक है, फोरामेन प्रीमियम। बट विथ द ग्रोथ दिस फोरामेन इज क्लोज्ड। जैसे जैसे ये ग्रोथ करती आ रही थी तो जैसे ही यहाँ पर जो ये बचा था एरिया इसके अंदर फोरामेन हो गया। बट कैसे क्या करती है कि कुछ समय के बाद जैसे ये डेवलपमेंट और होती है तो ये फोरामेन क्या हो जाता है? कंप्लीट क्लोज हो जाता है। आगे देखते हैं। बट एट द सेम टाइम जैसे ही ये क्लोज होता है, जैसे ही ये क्या होता है? क्लोज होता है, उसी समय पे क्या रहता है कि देयर इज अ ब्रेकिंग द अपर पार्ट ऑफ द सेप्टम प्रीमियम ड्यू टू प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब क्या रहता है कि जैसे ये ग्रोथ नीचे की तरफ कंप्लीट हो जाती थी, जैसे ये ग्रोथ नीचे की तरफ आ गई, ये भी फोरामेन क्लोज हो गया, उसी समय क्या रहता है कि ये ऊपर का एरिया कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है? एक फोरामेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये फोरामेन क्यों होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ की वजह से, जो लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ द फोरामेन सेकेंडम। वो लीड करता है क्या? फोरामेन सेकेंडम। ठीक है। एट द सेम टाइम इसी समय जो सेप्टम, देखो ये जो लीड टू द फोरामेन स्कैंडम, अब इसको क्या बोल देते हैं? फोरामेन स्कैंडम। जैसे ये फोरामेन की फॉर्मेशन हो जाती है एट दिस टाइम दो सेप्टम स्कुंडम थी जो अपीयर होती है एंड इट्स ग्रो डाउनवर्ड कवर द स्कैंडम फोरामेन एंड दिस convert the strength opening into the valvular opening that is the foramen ovale। क्या करते हैं कि जो ये फोरामेन की फॉर्मेशन हो गई थी उसी समय पर यहाँ क्या हो जाती है कि एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है इन बिटवीन, उसको क्या बोल देते हैं? सेप्टम स्कंडम। जैसे फोरामेन था वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाती है कि फॉर्मेशन हो जाती है सेप्टम स्कंडम की। जैसे ये है, ये क्या है? ये है सेप्टम सेकेंडम। ठीक है, एक ही सेप्टम सेकेंडम। ठीक है। जैसे फोरामेन की फॉर्मेशन होने के बाद यहीं से इन बिटवीन क्या चलती है कि सेप्टम स्कैंडम चलती है जो नीचे की तरफ मूव करती है। जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करती है तो ये क्या करती है कि इससे अटैच हो जाती है, जो अपनी बीच की जो सेप्टम प्रीमियम थी जो नीचे आके जुड़ चुकी थी उसके आगे यहाँ पर जुड़ जाती है। इससे क्या हो जाता है कि जैसे यहाँ से फ्लो रहता है जो ब्लड का, जो राइट साइड से जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाता है? तो चला जाता है यहाँ से, बट अपोजिट डायरेक्शन का ब्लड फ्लो यहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ से यहाँ तो चला जाएगा बट यहाँ से यहाँ नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है कि जो रिवर्स डायरेक्शन का फ्लो को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। इस तरह से क्या रहता है कि जो सेप्टम स्क्विंडम थी वो नीचे की तरफ आती है और यहाँ पर क्या हो जाती है? आके थिक हो जाती है इस पोर्शन पे, जिससे क्या बनता है? एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जबकि जो ये मेम्ब्रेन थी या क्या कर देती है कि जो इसका अपर पार्ट था, जो इसका टिप पार्ट था, ये क्या हो जाता है? थिन हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ से क्या हो जाता है कि इस साइड से तो जो फ्लो रहता है ब्लड का, इस टाइप यहाँ से तो जो फ्लो जाता है ब्लड का कंप्लीट, बट रिवर्स डायरेक्शन का क्या रहता है कि यहाँ फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है? एक फ्लैप बन जाता है, एक वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है वाल की, जिसकी वजह से रिवर्स ब्लड फ्लो नहीं होता। वही यहाँ पर लिखा है कि एट दिस टाइम जो सेप्टम स्कुंडम थी अपीयर होती थी, इट ग्रो डाउनवर्ड नीचे की तरफ एंड कवर द फोरामेन एंड दस कन्वर्ट द स्ट्रेट ओपनिंग इनटू दैट इज फोरामेन ओवेले। ठीक है, क्या करता है कि जो यहाँ पर ये फोरामेन बना है अब इसको क्या बोल देते हैं? फोरामेन ओवेले। ठीक है, यहाँ पर इसकी नंबरिंग भी लिख देते हैं साथ में। ठीक, अब इसके बाद क्या रहता है? फॉर द कम्युनिकेशन देयर इज द स्ट्रॉन्ग लोअर एज ऑफ द स्कैंडम जो सेप्टम थी एंड अपर एज ऑफ द सेप्टम प्रीमियम बिकम थिन, बाय दिस ब्लड कैन फ्लो फ्रॉम राइट आर्टरी टू द लेफ्ट बट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज नॉट परमिटेड। आफ्टर बर्थ ऑफ द एनिमल दिस फोरामेन इज चेंज्ड और कन्वर्ट इनटू द फोसा। ठीक है, ये क्या था समरी के तौर पे कि जो एक सेप्टम प्रीमियम की फॉर्मेशन रहती है स्टार्टिंग के अंदर, जो सेप्टम प्रीमियम थी या क्या करती है कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, और जो सेप्टम इंटरमीडिएटम था बिटवीन किसका? आर्ट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में,
उसको जाके यह करती है क्या, अटैच कर देती है, इस तरह से ग्रोथ करती है। जैसे जैसे ग्रोथ करती जाती है तो यहाँ पर एक फोरामेन की फॉर्मेशन करती है, जिसको बोल देते हैं फोरामेन प्रीमियम, क्योंकि ये इसी सेप्टम से बनता है तो ऐसा ही इसका नाम है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आती है, ऊपर से सेल क्या कर देती है, कमजोर हो जाती है, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक फोरामेन बन जाता है, जिसको बोलते हैं फोरामेन सेकेंडम। जो जब ये फोरामेन सेकेंडम बन जाता है, उसी दौरान क्या बनती है, एक सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो सेप्टम क्या करती है, यहाँ पास से आती है, नीचे की तरफ मूव करती है और यहाँ पर क्या कर देती है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देती है, जिससे कि ब्लड राइट से तो लेफ्ट में चला जाता है, बट लेफ्ट से राइट में नहीं आता। तो इस फोरामेन को क्या बोल देते हैं, फोरामेन ओवेले, जो बाद में किसके अंदर चेंज हो जाता है, फोसा ओवेले के अंदर, आफ्टर बर्थ ऑफ द एनिमल। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन फेट ऑफ साइनस वेनोसस, मतलब कि जो साइनस वेनोसस पार्ट था उससे आगे क्या बनता है। तो अब इसके अंदर अपन देखेंगे वही कि फेट ऑफ साइनस वेनोसस। जो साइनस वेनोसस क्या था कि जब डायलेशन हुआ था जो प्रिमिटिव हार्ट का, वहाँ जब ये पार्ट था, जो फिफ्थ पार्ट था साइनस वेनोसस, मेजर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम बनाने का, जिसने का अपन ने डिस्कस किया था कि जो साइनस वेनोसस है वो मेजर पार्ट बनाता है राइट एट्रियम का। तो अब इसी को देखते हैं अपन अच्छे से कि ये क्या करता है। तो है एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू राइट एट्रियम, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था, और आफ्टर इंटर आर्टेरियल सेप्टम फॉर्मेशन, कि जब दो एट्रियम के बीच का सेप्टम फॉर्मेशन होने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, जो राइट एट्रियम था, ठीक है, उसके अंदर। जबकि जो लेफ्ट हॉर्न था इसका, वो क्या कर लेता है, कॉर्नरी साइनस की फॉर्मेशन कर लेता है, जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था कि जो साइनस वेनोसस था, जो इसका लेफ्ट हॉर्न था, वो किस में पार्टिसिपेट करता है, जो लेफ्ट हॉर्न था वो पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्नरी साइनस की फॉर्मेशन में। जब जो लेफ्ट हॉर्न है वो क्या करता है, कॉर्नरी साइनस की फॉर्मेशन करता है। जबकि जो करती है आगे एंड पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर वेना कावा की फॉर्मेशन कराती है। जो राइट कॉमन कार्डिनल वेन है वो क्या करती है, एंड पार्ट ऑफ द एंटीरियर वेना कावा, ठीक है। जो ये लास्ट के जो थर्ड है, ऑल ओपन इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है। ये हो गई क्या, फेट ऑफ साइनस वेनोसस। अब अपन देखते हैं आगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन। देख क्या रहता है कि जब एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, किसकी डेवलपमेंट के समय, जब सेप्टम थी प्रीमम, उस समय पर क्या रहता है कि जो लेफ्ट एट्रियम था वो कंसीव करता था इस तरह से पल्मोनरी वेन, मतलब कि क्या करता था, एक सिंगल पल्मोनरी वेन को कंसिस्ट करता है, सिंगल पल्मोनरी वेन को क्या करता था, कंसिस्ट करता था। बट आगे चल के ये जो वेन थी ये दो पार्ट से थी, तो ये दो पार्ट अलग हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये पार्ट भी दो पार्ट से कंसिस्ट थी, तो सब एक इंडिविजुअल ओपनिंग हो जाती है पल्मोनरी वेन की, लेफ्ट एट्रियम के अंदर इंडिविजुअल ओपनिंग हो जाती है इस तरह से। जबकि सेप्टम प्रीमम फॉर्मेशन हुई थी उस समय क्या था, सिंगल वेन थी। ये बाद में सिंगल वेन किससे कंसिस्ट करती थी, आगे जो अलग ब्रांचेज में हो गई। अब अगली दो ब्रांचेस थी, जो ये दो मेन ब्रांचेस थी, अब ये भी फर्दर डिवाइड हो गई इंडिविजुअल ब्रांचेस के अंदर। तो ये टोटल कितनी करती है, 4 पल्मोनरी वेन को कंसिस्ट करती है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ पल्मोनरी वेन। अब चलते हैं फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस, मतलब कि जो बल्बस कॉर्डिस पार्ट था सीरियल डायलेशन का, जैसे अपन यहाँ वापस से देखते हैं कि जो बल्बस कॉर्डिस था, जो सेकंड पार्ट था सीरियल डायलेशन का, वो थर्ड पार्ट के साथ मिलके क्या करता, फॉर्म लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स की फॉर्मेशन करता था। अब उसी के बारे में अपन अच्छे से डिस्कस करते हैं कि जो बल्बस कॉर्डिस था, जो सेकंड पार्ट था, वो
ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होती है बल्बस कोर्डिस की। जो बल्बस कोर्डिस है गिव राइज टू द अपर पार्ट, जो अपर पार्ट है वो क्या देता है ट्रंकस आर्टरियोसस, जबकि जो लोअर पार्ट है वो क्या कर देता है कोनस। ठीक है, जो ये ट्रंकस आर्टरियोसस है ये आगे फर्दर डिवाइड होता है दो पार्ट के अंदर, मतलब ये दो चीज को ओरिजिनेट करता है, एक अरोटा को और एक किसको कर देता है पल्मोनरी ट्रंक को। ठीक है, ये कैसे करता है अपन वो देखते हैं कि जो ये आर्टरियस ट्रंकोसस था, अब इसके बारे में देखते हैं। ये क्या करता है कि इसके अंदर क्या रहती है क्यूसिन की फॉर्मेशन रहती है, जैसे ये एक क्यूसन है, ये एक क्यूसन है, ये भी है और ये भी है, तो इसी का पोजीशन के अनुसार इसका नाम है एंटीरियर क्यूसिन, पोस्टीरियर क्यूसिन, लेफ्ट क्यूसिन और राइट क्यूसिन। जैसे जैसे जो लेफ्ट क्यूसिन और राइट क्यूसिन रहते हैं ये क्या रहते हैं लॉन्गर रहते हैं, तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो ये क्या कर देती है इस तरह से एक इसके मिड के अंदर क्या करती है डिप्रेशन की फॉर्मेशन करती है, और ये डिप्रेशन धीरे धीरे क्या कर देता है टुवर्ड द मिडल मूव करता है और इस तरह से दो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है। तो क्या हो गया ये एक अरोटा की फॉर्मेशन हो जाती है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है पल्मोनरी ट्रंक की फॉर्मेशन हो जाती है। और एक बात और इसके अंदर आप ध्यान रखना, जैसे कि ये अरोटा है और ये क्या है पल्मोनरी ट्रंक है, ये क्या है एक अरोटा है और ये पल्मोनरी ट्रंक है, तो अपने पता था जो इनके अंदर वॉल रहती है वो कंसिस्ट करती है तीन फ्लैप्स को कंसिस्ट करती है, तो वो तीन फ्लैप्स भी फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये क्या हो गई तीन फ्लैप की फॉर्मेशन हो गई। इसी के अंदर भी तीन फ्लैप्स रहते हैं, ये भी इस तरह से तीन फ्लैप की फॉर्मेशन हो जाती है कि जो ये रहता है राइट क्यूसन और लेफ्ट क्यूसन रहते हैं ये क्या कर देते हैं टुवर्ड द मिडल की साइड ये मूव करते हैं और इस तरह से मूव करते करते ये दो पार्ट के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से ये अपन ने क्या पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द बल्बस कोर्डिस। अब लास्ट में देख देते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। देख अपन ने पढ़ा था कि एट्रियम का सेप्टम की फॉर्मेशन पढ़ी, आर्टरियोवेंट्रिकुलर की सेप्टम की फॉर्मेशन पढ़ी, अब देखते हैं वेंट्रिकल्स की सेप्टम की फॉर्मेशन। जैसे ये भी वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये राइट है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसके बीच की सेप्टम की फॉर्मेशन को अपन अब डिस्कस करेंगे। स्टेप्स हैं इसके वो देखते हैं। अ सेप्टम ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द बल्बस वेंट्रिकुलस। जैसे कि जो बल्बस वेंट्रिकुलर था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये बल्बस वेंट्रिकुलस पार्ट था यहाँ के फ्लोर से ये क्या करती है अपर की तरफ मूव करती है। जैसे क्या है ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है वेंट्रिकल्स है। बल्बस कोर्डिस की यहाँ से जब ये यू शेप के अंदर टर्न लिया था इसने, जैसे अब यहाँ पर ये यू शेप के अंदर टर्न लिया था, तो इसके अंदर अपन ये याद कर सकते हैं इस तरह से कि बल्बस जो कोर्डिस था यहाँ से ये अपर की तरफ मूव करती है और वेंट्रिकल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है। ठीक है, सेप्टम ग्रो फ्लोर ऑफ बल्बो वेंट्रिकुलर, इट्स अपर मार्जिन इज कनकेव। इसका जैसे ये मानो कि इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाती है, अपर मार्जिन इज कनकेव और फ्री। ये तो कनकेव हो गया फ्री हो गया, जबकि लोअर पोर्शन क्या रहता है कन्वेक्स रहता है और क्या रहता है ये फिक्स्ड रहता है, जबकि ये क्या रहता है कनकेव एंड फ्री पार्ट रहता है सेप्टम का, वेयर लोअर वन इज द कन्वेक्स और फिक्स्ड। जबकि अब इसके बाद देखते हैं ग्रेजुअली सेप्टम ग्रोज एंड फाइनली मीट द सेप्टम इंटरमीडिएटस। जो कि जो सेप्टम इंटरमीडिएटस थी जो अपन ने देखा था कि जो ग्रेजुअली सेप्टम ग्रोज एंड फाइनली मीट द सेप्टम इंटरमीडिएटस, जो अपन ने पहले ही सेप्टम के अंदर देखा था उससे क्या कर देती है ये मीट कर जाती है। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इसके अंदर कुछ नए पार्ट है जो पॉइंट्स है। कंडक्टिंग सिस्टम है वो डेवलप होता है फ्रॉम किससे डिफरेंशिएशन ऑफ द कार्डिक मसल से। मतलब कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है इम्पल्स का कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट के अंदर वो किससे डेवलप होता है कार्डिक मसल से डेवलप होता है। जबकि जो ये मायोकार्डियम है बीट्स हैज अर्ली हैज 4 to 5th वीक
ऑफ एम्ब्रोनिक लाइफ, मतलब कि जब एम्ब्रोनिक लाइफ के 4 to 5th मंथ वीक्स हो जाते हैं, उस वक्त जो मायोकार्डियम की बीट को क्या कर सकते हैं, अपन नोट कर सकते हैं। तो इससे अपन को फिटल के बारे में पता चलता है, फिटस के बारे में। सो ये था डेवलपमेंट ऑफ कार्डिक सिस्टम। सो इफ यू like this video, you should subscribe our channel and share also. So thank you guys.